Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. भारतीयों ने पैंट पहनना कब शुरू किया? भारत एक प्राचीन सभ्यता है जहां हजारों वर्षों से पारंपरिक वस्त्रों का उपयोग किया जाता रहा है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में धोती, लुंगी, कुर्ता और पायजामा जैसे परिधानों का प्रचलन था। लेकिन आधुनिक परिधान, विशेष रूप से पैंट, भारतीयों की परंपरागत पोशाक का हिस्सा नहीं थे। भारतीयों ने पैंट पहनना यूरोपीय प्रभाव के कारण शुरू किया, खासकर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि भारत में पैंट पहनने की परंपरा कैसे शुरू हुई और यह कैसे आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई। प्राचीन भारत में पुरुषों और महिलाओं दोनों के पहनावे में कपड़े को शरीर के चारों ओर लपेटने की परंपरा थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि पुरुष अक्सर कमर के चारों ओर वस्त्र बांधते थे, जिसे आज के लुंगी या धोती का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। महिलाओं के परिधान में साड़ी जैसी पोशाक का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल भामर ईसा पूर्व में भी पुरुष धोती पहनते थे, जिसे एक लंबे कपड़े की तरह लपेटा जाता था। यह चलन महाकाव्य काल, रामायण और महाभारत तक जारी रहा। इस दौरान युद्ध के लिए योद्धा कभी कभी चूड़ीदार या शलवार जैसे तंग पायजामे पहनते थे, लेकिन यह आम पोशाक नहीं थी। मौर्य और गुप्त काल 321 ईसा पूर्व 540 ईस्वी में भी पारंपरिक परिधान ही प्रचलित थे। इस दौरान राजाओं और कुलीन वर्ग के लोग हल्के ढीले वस्त्र पहनते थे, लेकिन पैंट जैसी कोई वस्तु नहीं थी। मध्यकालीन भारत में पोशाकों का प्रभाव। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमणों और दिल्ली सल्तनत शक 626 के आगमन के बाद परिधान में बदलाव देखने को मिला। तुर्क, अफगान और मुगलों के आगमन के साथ ही सलवार कुर्ता और चूड़ीदार का चलन बढ़ा। इन शासकों ने पायजामा और बग्घी पैंट जैसे कपड़ों को लोकप्रिय बनाया, जो पैंट के शुरुआती रूप माने जा सकते हैं। मुगल काल के दौरान दरबारी पोशाकों में पायजामा और चूड़ीदार का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। खासतौर पर शाही परिवार और उच्च वर्ग के लोग रेशम और अन्य कीमती कपड़ों से बनी पैंट जैसी पोशाक पहनते थे। लेकिन फिर भी आम जनता पारंपरिक परिधानों जैसे धोती, लुंगी और पायजामा पर ही निर्भर थी। ब्रिटिश शासन और पैंट का आगमन। अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारतीयों के पहनावे में सबसे बड़ा बदलाव आया। ब्रिटिश शासन आयरन फैसिज्म के दौरान अंग्रेज अधिकारी और व्यापारी यूरोपीय शैली की पैंट और कोट पहनते थे। धीरे धीरे भारतीय कुलीन वर्ग और अंग्रेजों के साथ काम करने वाले लोग इस फैशन को अपनाने लगे। 9वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने भारत में प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्थाओं को मजबूत किया, तो सरकारी दफ्तरों और मिलिट्री में काम करने वाले भारतीयों को भी वेस्टर्न पोशाक अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को खासतौर पर पैंट और शर्ट पहनने का आदेश दिया गया, जिससे यह परिधान धीरे धीरे लोकप्रिय हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों ने पैंट पहनना शुरू किया। यह बदलाव विशेष रूप से शहरों में देखा गया, जहां ब्रिटिश संस्कृति का अधिक प्रभाव था। स्वतंत्रता संग्राम और पारंपरिक बनाम पश्चिमी पोशाक। 20वीं शताब्दी में जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम तेज हुआ, तो पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की ओर लौटने का एक आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने खादी को प्रोत्साहित किया और अंग्रेजी पोशाकों का बहिष्कार करने की अपील की। हालांकि फिर भी सरकारी नौकरियों और शहरी मध्यम वर्ग के बीच पैंट और शर्ट पहनने का चलन जारी रहा। 1947 में भारत की आजादी के बाद भारतीय समाज में पैंट पहनने की प्रवृत्ति और बढ़ी। नई पीढ़ी, विशेष रूप से शहरों में रहने वाले लोग, पश्चिमी फैशन को तेजी से अपनाने लगे। आधुनिक भारत और पैंट का प्रसार। आज के दौर में पैंट भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इसके कई कारण हैं। शहरीकरण और औद्योगिकरण। भारत में जब शहरों का विकास हुआ और नए उद्योग खुले, तो लोगों की जीवन शैली बदली। औपचारिक कार्यालयों में काम करने वाले लोगों ने पैंट शर्ट को अपनाया। पश्चिमी प्रभाव और ग्लोबलाइजेशन। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, विशेष रूप से इन के आर्थिक उदारीकरण के बाद, भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। मल्टीनेशनल कंपनियों, फैशन इंडस्ट्री और मीडिया के कारण पैंट का चलन बढ़ा। आराम और व्यावहारिकता। पैंट पहनना आरामदायक और सुविधाजनक माना जाने लगा।
खासकर जीन्स जैसी पैंटों ने युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की। महिलाओं के पहनावे में बदलाव। पहले महिलाएं केवल साड़ी, सलवार कुर्ता या पारंपरिक परिधान पहनती थी, लेकिन अब जीन्स, ट्राउजर और फॉर्मल पैंट भी आम हो गई है। निष्कर्ष, भारतीयों ने पैंट पहनना औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू किया, लेकिन ये धीरे धीरे समाज में स्वीकृत हुआ। पहले केवल उच्च वर्ग और सरकारी कर्मचारी इसे पहनते थे, लेकिन आज ये हर वर्ग के लोगों का सामान्य परिधान बन चुका है। हालांकि पारंपरिक परिधान जैसे धोती, लुंगी और कुर्ता पायजामा अभी भी विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में पैंट का दबदबा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पश्चिमी प्रभाव, आधुनिक जीवन शैली और व्यावहारिकता के कारण पैंट भारतीय परिधान संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं